क्या है बच्चों, मैं आज क्लास 9th साइंस में 3 भाग बटे हुए हैं। एक क्या है, पहला जो पार्ट दिया है वो केमिस्ट्री है, दूसरा जो दिया है बायोलॉजी है, तीसरा पार्ट जो दिया है वो फिजिक्स है। फिजिक्स में पहला लेसन जो है वो मोशन अर्थात गति। अब बता दो गति हम किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं ये बताइए आप। यदि कोई वस्तु मान लीजिए दिया है कोई भी वस्तु हो, अगर वस्तु की स्थिति अपने चारों ओर है ना, कोई भी वस्तु है अपने वस्तु की स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा क्या होती है, बदल दी जाती है। देखिए ना, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदल दी जाती है, अर्थात क्या होता है, रिमूव हो जाता है, बदल जाता है ना। जब बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, तो जो वस्तु है अपने चारों तरफ देखते हैं कि वस्तुएं जो होती है, जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं होती है, गति किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु, तो वो वस्तु अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देखती है, उससे अगर उसका बदलाव होता है, उससे अगर उसका चेंजिंग होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब गति की अवस्थाएं भी आती हैं। गति की 2 अवस्थाएं होती है। एक क्या होता है, विरामावस्था। क्या होता है, एक होता है विरामावस्था। विरामावस्था लोग कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, विराम करो, कुछ रुक जाओ, ऐसे तो है। तो विरामावस्था मतलब क्या होता है, यदि कोई वस्तु है ना, यदि कोई वस्तु दूरी परिवर्तन के साथ साथ है ना, समय के साथ साथ, सॉरी दूरी परिवर्तन नहीं, अगर कोई वस्तु विरामा होता है, समय क्या है अपना अल्टरनेटिव वो चलता रहेगा, वो रुकता नहीं है। ठीक, अल्टरनेटिव जो है वो चलता रहेगा, वो रुकता नहीं है। तो विरामावस्था किसे कहते हैं कि समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन ना करे, समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन ना करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। तो विरामावस्था किसे कहेंगे, तो वह वस्तु है जिसको क्या कहते हैं, रेस्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेस्ट। रेस्ट माने क्या होता है, रेस्ट कर लो, आराम कर लो, है ना। विरामावस्था क्या होगा कि जब क्या विरामावस्था क्या होता है, समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन, नो चेंजिंग, डिस्टेंस नो चेंजिंग, अर्थात दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। कंडीशन क्या है, चेंज क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है, सिर्फ टाइम ही होता है। अल्टरनेटिव क्या होता है, सिर्फ टाइम ही होता है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो नो चेंजिंग होता है, अर्थात क्या होता है कि जो दूरियां होती है वो समय के साथ साथ नहीं बदलती है। तो जो दूरियां समय के साथ साथ नहीं बदलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विरामावस्था। गतिमान अवस्था में टाइम के साथ साथ दूरी में वही परिवर्तन होता है। हम कैसे मान लें कि हम गति करते हैं, कुछ समय बाद कहीं और थे, मान लीजिए कुछ समय बाद हम घर पे थे, घर से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये दूरी के साथ साथ समय में भी बदलाव हुआ ना। हो सकता है 1 बजे कहीं और होते हैं, आज मान लीजिए 2 बजने वाला है, 2 बजे कहीं और थे, तो ये क्या हुआ, चेंजिंग हुआ ना, बदलाव हुआ ना। तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में भी चेंजिंग होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये गति अवस्था। क्या कहते हैं, गति अवस्था। यानी समय के साथ साथ जब दूरी में परिवर्तन होता है तो उसे गतिमान अवस्था कहते हैं, चाहे गति अवस्था कहो चाहे गतिमान अवस्था। और विरामावस्था में क्या होगा, जब समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन नहीं होगा तो उसे विरामावस्था कहते हैं। अब देखिए आता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन मीन्स होता है कि गति के प्रकार। गति के प्रकार देखिए, वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार। एक होता है मान लीजिए गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। क्या कहते हैं, गति के प्रकार। पहला है ना, बदलाव प्रकार जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन जो दिया है वो गति के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 क्या होता है, सरल रेखीय गति, है ना। सरल रेखीय मतलब सर्कुलर इसको कहते हैं। सरल रेखीय गति में देखिए परिभाषा क्या होगा, ऐसे परिभाषा में बता दो, सरल रेखीय गति की परिभाषा क्या होगी। सरल मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति में
है ना। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखे। सरल मतलब जानते हो ना, सरल रेखा में गति करता है। दूसरा क्या है आपका, मान लीजिए वृत्ताकार, है ना, वृत्ताकार या घूर्णन। वृत्ताकार माने जो वृत्त के आकार गति करता है। जैसे मान लीजिए पेंडुलम की जो सुइयां होती है वो अर्धवृत्ताकार होती है, अर्धवृत्ताकार। तो पहले क्या है, सरल रेखीय गति। दूसरा क्या है, वृत्तीय गति। क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। तीसरा आपका दोलनी। दोलनी समझो, दोलनी, दोलनी समझ में आ रहा है। दोलनी माने कंपन होता है। कंपन माने क्या होता है, हिलना होता है। और दोलनी गति की जो परिभाषा है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से इधर उधर, दोलनी गति की परिभाषा क्या है, जब कोई वस्तु एक मिड पॉइंट ऐसे मान लीजिए लगा है ना। सॉरी, इसके पहले वाले में जो गति का वृत्तीय गति बताए थे वो उदाहरण गलत है। जैसे मान लीजिए पेंडुलम की सुई अपने स्थान पे लगा है, ठीक। तो ये क्या होता है, कभी कभी देखो ऐसे टांगा गया है तो कभी जब छोड़ देते हैं तो यहाँ आता है, तो ऐसे जाता है, लेफ्ट राइट करता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दोलनीय गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर इधर उधर गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दोलनीय गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर राइट एंड लेफ्ट रिमूव, अर्थात क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बदलता रहता है, रिमूव होता रहता है, बदलता रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति। बस इतना ही देखिए, फिर अगला टॉपिक अगले वीडियो में ही देखेंगे आप, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि मतलब आज मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़ाए हैं तो कल कुछ और पढ़ाएंगे। हर चैप्टर पॉइंट बस उतना पॉइंट आप लोगों को याद हो जाए, ये जरूरी है।